नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 7 का सोशल साइंस का लेसन पार्ट 6 पढ़ेंगे। केंद्र की सरकार। दोस्तों, केंद्र की सरकार के इस लेसन के हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। दोस्तों, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 250, 230, 545 या 552। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 545। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में कितना अंतर हो सकता है? लगभग 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह। तो कितना अंतर हो सकता है दोस्तों? तो हो सकता है 6 माह का। कितना अंतर हो सकता है? 2 बैठकों के बीच में 6 माह का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु वर्ष है, तो कितने वर्ष है दोस्तों? तो वो है 18 वर्ष। यानी कि मतदान देने का अधिकार कितने वर्ष की आयु में प्राप्त होता है? तो 18 वर्ष की आयु में। दोस्तों, सेकंड देखेंगे, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। कौन करता है दोस्तों? स्पीकर। थर्ड देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित है। भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित है, तो कितनी है दोस्तों? तो वो है 250। कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित है? 250। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल वर्ष होता है, तो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न। लोकसभा का सदस्य होने के लिए कोई 3 आवश्यक अर्हताएँ लिखिए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए कोई 3 आवश्यक अर्हताएँ लिखिए। तो आंसर देखेंगे दोस्तों। उत्तर, लोकसभा का सदस्य होने के लिए 3 आवश्यक अर्हताएँ निम्न हैं। दोस्तों, कौन कौन सी है? वह भारत का नागरिक हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम हो। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। दोस्तों, लोकसभा सदस्य होने के लिए ये 3 आवश्यक अर्हताएँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, मतदाताओं की 3 योग्यता का उल्लेख कीजिए। मतदाताओं की 3 योग्यता का उल्लेख कीजिए। तो मतदाताओं की 3 योग्यता क्या क्या है?
नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह पहला कौन सा है? वह भारत का नागरिक हो तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 2 देखेंगे वह जिस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ठीक है, उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम वाचन क्या होता है? दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम वाचन क्या होता है? तो उत्तर देखेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया में पहले मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है। इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में पहले मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है। इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। सभापति की अनुमति से मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अथवा सांसद इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करता है। विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य प्रस्ताव का शीर्षक पढ़ता है। इस प्रस्ताव की प्रति सभी सदस्यों को दे दी जाती है। इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय बजट में प्रकाशन होता है। यह विधेयक का प्रथम वाचन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संघ सूची के किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। दोस्तों संघ सूची के किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे संघ सूची के 5 विषय। नंबर 1 है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। नंबर 2 देखेंगे सेना। क्या है दोस्तों? सेना। नंबर 3 है बैंक। नंबर 4 मुद्रा और नंबर 5 प्राचीन इमारतें। संघ सूची के 5 विषय। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ, नंबर 2 सेना, नंबर 3 बैंक, नंबर 4 मुद्रा और नंबर 5 प्राचीन इमारत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? दोस्तों समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती अर्थात जिसमें संघ तथा राज्य को समान अधिकार हो। समवर्ती अर्थात जिसमें संघ और राज्य को समान अधिकार हो। इस सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय हैं। इन विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इन विषयों पर राज्य और संघ दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। यदि दोनों के कानून बनाने में मतभेद है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य किए जाते हैं। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों? तो समवर्ती सूची समवर्ती अर्थात जिसमें संघ तथा राज्य को समान अधिकार हो। इस सूची में 52 विषय होते हैं और इन विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं या होता है। यदि दोनों के कानून बनाने में मतभेद हो तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी प्रश्न। राज्यसभा स्थायी सदन किस प्रकार है? समझाइए। राज्यसभा का स्थायी सदन किस प्रकार है? समझाइए। तो दोस्तों हम देखेंगे राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदन के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका होता है उनके स्थान पर राज्य विधानमंडल 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये नए सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत 1/3 सदस्यों के 6 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर नए सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में
250 सदस्य हमेशा बने रहते हैं, अतः यह एक स्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के कोई 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों संसद के कोई 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 है दोस्तों कानून बनाना। संसद का पहला कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद को संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों संसद को संघ सूची के 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। वह समवर्ती सूची के सभी 52 विषयों पर भी कानून बना सकती है। साथ ही अवशिष्ट विषयों की सूची पर भी समय समय पर कानून बना सकती है। ये किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दूसरा अधिकार। तो दूसरा अधिकार है वित्तीय कार्य। दोस्तों वित्तीय कार्य सेकंड नंबर है वित्तीय कार्य। संसद देश की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। संसद क्या करती है? देश की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। वह प्रतिवर्ष आय के स्रोत एवं राजकीय कार्य संचालित करने हेतु व्यय नीति बनाती है तथा बजट निर्धारित कर उसे स्वीकृत करती है। वित्तीय व्यवस्था से संबंधित वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर देखें, किसी विषय पर कानून बनाने से पूर्व मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है। किसी विषय पर कानून बनाने से पूर्व मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसे विधेयक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक और नंबर 2 वित्त विधेयक। नंबर 1 साधारण विधेयक और नंबर 2 वित्त विधेयक। दोस्तों हम देखेंगे वित्त विधेयक। विधेयक का प्रथम वाचन। दोस्तों विधेयक का प्रथम वाचन सभापति की अनुमति से मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या सांसद सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। इस विधेयक का शीर्षक विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य द्वारा पढ़ा जाता है। दोस्तों जो सांसद इस विधेयक को प्रस्तुत करता है वही इसका शीर्षक पढ़ता है। इस प्रस्ताव की सभी सदस्यों को प्रति दी जाती है। प्रस्ताव की प्रति सभी सदस्यों को दी जाती है। इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशन होता है। इस विधेयक पर बहस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, साधारण विधेयक जो होता है इसका वाचन इस पर कोई बहस नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों विधेयक का दूसरा वाचन क्या है? विधेयक का दूसरा वाचन। ठीक है दोस्तों, तो विधेयक का दूसरा वाचन। इस समय विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सरकार एवं विपक्ष द्वारा इस विधेयक की उपयोगिता या अनुपयोगिता पर बहस होती है। दूसरे वाचन पर विधेयक के प्रत्येक बिंदु एवं मुद्दों तथा निहित सिद्धांतों पर परिचर्चा होती है। विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं। विधेयक में संशोधन हेतु बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों हम विधेयक का तृतीय वाचन। दोस्तों विधेयक का तृतीय वाचन द्वितीय वाचन के बाद विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। दोस्तों द्वितीय वाचन के बाद विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन के समय संशोधन सहित तैयार विधेयक को स्वीकृत किए जाने हेतु एक प्रस्ताव विधेयक के प्रस्तावक द्वारा सदन में रखा जाता है। इस समय विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है या जाते हैं। सदन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। विधेयक पर मतदान के बाद यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों हम विधेयक के स्वीकृत हो जाने पर
विधेयक के स्वीकृत हो जाने पर इसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है। यह विधेयक दूसरे सदन में स्वीकृत हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। दोस्तों, यह विधेयक क्या हो जाता है? राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। इस कानून का सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों।